एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एटीएस इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने बताया गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर की पूरी कहानी। इधर राज्य के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने घटना पर सीबीआई जांच की मांग की है। नमस्कार, जोहार, गुड आफ्टरनून झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। राज्य के सबसे बड़े कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर मामले में पलामू के चैनपुर थाना में 21 अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। एटीएस इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह के लिखित आवेदन के आधार 40/25 दर्ज किया गया है। अमन साहू एनकाउंटर मामले में एटीएस को 38 राउंड गोलियां चलानी पड़ी थी, जबकि एटीएस के जवान हवलदार राकेश कुमार के जांग में गोली लगने से जख्मी होना पड़ा था। फिलहाल एटीएस के जवान राकेश कुमार खतरे से बाहर है। उसका इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चल रहा है। जख्मी जवान को देखने पलामू एसपी रिश्मा रमेशन और एटीएस एसपी ऋषभ झा एमएमसीएच पहुंचे। इधर चैनपुर थाना प्रभारी श्री राम शर्मा ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है। एटीएस इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने आवेदन में बताया है कि अभियुक्त अमन साहू को होटवार जेल शिफ्ट करने का आदेश मिला था। इसी क्रम में 9 मार्च सुबह 11 बजे रांची धुरुआ कैंप से रायपुर के लिए निकले थे। 10 मार्च को रात को 8:30 बजे रायपुर सेंट्रल जेल के द्वारा अमन साहू को हस्तगत किया गया और एटीएस के द्वारा अमन साहू को स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाया गया और 2 गाड़ियां आगे पीछे एस्कॉर्ट कर रही थी। पूरी टीम उस रात रामपुर, अंबिकापुर, रामानुजगंज, रमकंडा के रास्ते होते हुए रांची के लिए प्रस्थान किया। 11 मार्च को पूरी टीम पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के अंधारी ढोला के पास पहुंचे ही थे कि पूरब दिशा से 6-7 की संख्या में अज्ञात अपराधियों के द्वारा भारी बमबारी और ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी थी। हमलावर हथियार छीनने और सभी की जान मारने की नीयत रखते थे। पूरब दिशा से फायरिंग होने के बाद जवानों ने अमन साहू को बचाते हुए गाड़ी से पश्चिम दिशा की ओर उतारा और जवाबी फायरिंग करने लगे। इस दौरान एटीएस चिल्लाकर अपना परिचय भी दे रहे थे, लेकिन हमलावर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच परिस्थितियों का फायदा उठाकर अमन साहू एटीएस के जवान विजय कुमार का इंसास राइफल लूटकर हमलावर साथियों की तरफ भाग निकला। पुलिस की टीम के द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद भागता रहा और मुड़कर फायरिंग करने लगा। इसके बीच अमन साहू के साथी फायरिंग एवं बमबारी करते रहे। एटीएस इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने एफआईआर में लिखा है कि विपरीत परिस्थितियों में गाड़ी के नीचे से पोजीशन लेते हुए जवानों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। एटीएस इंस्पेक्टर गाड़ी से 20 से 25 मीटर आगे स्कॉर्पियो में थे और चिल्लाकर जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। इसी बीच जवानों की विपरीत परिस्थितियों में देखते हुए उन्होंने साहस के साथ मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई शुरू की और गैंगस्टर अमन साहू मारा गया। आइए सुनते हैं इस एनकाउंटर के बाद राज्य के डीजीपी, पलामू के एसपी और राज्य के नेतागण क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट झारखंड से, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। अगर भाग रहा पुलिस पर फायरिंग कर रहा है तो उसका जवाब ही होगा। बधाई का कोई उस पर वो नहीं। अमन साहब जो है वो मारा गया पुलिस का एनकाउंटर में। हमारा एक जवान भी उसमें घायल है। रायपुर के मामले में उसको रायपुर भेजा गया था। फिर एक झारखंड के कोर्ट में उसकी ट्रायल के लिए उपस्थिति थी, तो उसको उसके लिए लाया जा रहा था। नहीं, रिमांड पर नहीं था, ट्रांजिट पर था वो। और चूंकि वो एक बड़ा शातिर अपराध कर्मी है, इसको ट्रांजिट में लाने के लिए हम लोगों ने एटीएस की टीम भेजी। साधारण पुलिस की टीम नहीं थी, एटीएस की टीम, लेकिन फिर भी उसके साथ कैसी घटना की तो जिसके चलते सब हुआ। अमन साहू, विकास तिवारी और जो अमन श्रीवास्तव, 3 गैंग जिस एरिया में काम करते हैं, प्लस एक प्रिंस खान का जो अभी आज कल रात में हजारीबाग धनबाद जेल के में एसएसपी के और डीसी के द्वारा रेड किया गया, उसमें मोबाइल बरामद हुए हैं। उसमें हमें बताया जा रहा है कि प्रिंस खान के सारे रिश्तेदार और सारे दोस्त संबंधी एक ही वार्ड में रह रहे थे। अपराध की जो दुनिया है कहीं झारखंड के जेलों से तो नहीं लिखी जा रही है। कहीं ना कहीं तो जेल के लोग इन्वॉल्व नहीं है अपराध। आज जो मेरा हजारीबाग आने का जो उद्देश्य था, बड़ा एक दुखद जो घटना घटी यहाँ पे। एक जवान अफसर हमारा चला गया इस दुनिया से और मैं जानना चाहता हूँ कि किन लोगों ने ये काम किया और क्यों किया। और ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा, यहाँ पे जो एनटीपीसी की जो कंपनी के जो और लोग हैं, उनकी क्या समस्याएं, उनको क्या दिक्कतें हो रही है, क्या परेशानियां हो रही है, और हमारे पुलिस कर्मी जो हैं वो कैसे अपना काम को बेहतर कर सकते हैं, ये मेरे मुख्य उद्देश्य थे। तो पहले बात करते हैं जो घटना घटी है उसके बारे में। हमारी पुलिस के अफसर लगे हुए हैं, एसपी लगे हुए हैं और लोग प्रयास कर रहे हैं जानने का। अभी तक दुर्भाग्यवश हमें सफलता नहीं मिल पाई है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसको जल्द खुलासा करेंगे। ये बात सही है कि हजारीबाग में पिछले कई वर्षों में
कोल माइनिंग कंपनी के लोगों पर हमले हुए हैं, परंतु सरकारी कंपनी पर संभवतः हमला होने का ये पहली घटना है। और जिस व्यक्ति की हत्या की गई है वो कोई ऐसा, उसको कोई धमकी या कोई थ्रेट की बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, और वो कोई ऐसे पोजीशन में भी नहीं था जहां पर के वो कोई पब्लिक डीलिंग करता हो या कोल ट्रांसपोर्टेशन या कोल या किसी को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देने, जैसे किसी को कोई आर्थिक लाभ पहुंचाने की स्थिति में वो, ऐसा हमें बताया गया नहीं था। इसलिए ये अपराध हमारे लिए एक चैलेंज है, हजारीबाग पुलिस के लिए, झारखंड पुलिस के लिए, और हमारा वायदा है हमारे सभी एनटीपीसी कर्मियों से कि हमारा भाई जिसकी हत्या हुई है, हम लोग इसका निश्चित रूप से इसका खुलासा करेंगे, और जो भी लोग इसके पीछे लिप्त हैं, संलिप्त हैं, उनको पकड़ के उनको कड़ा दंड दिलवाएंगे। अमन साहब जो है वो मारा गया पुलिस का एनकाउंटर में, हमारा एक जवान भी उसमें घायल है, ये तो कंफर्म है। घटना की डिटेल्स अभी मेरे पास में नहीं है। अभी मैंने एक एसपी एटीएस को मैंने भेजा है पलामू, और वहाँ की एसपी भी उसको देख रही है, पूरा उसकी जांच हो रही है कि कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जैसे जिस तरह बड़े अपराधी को पूछताछ के लिए लाया जा रहा था, तो क्या राज्य में ऐसे जो बड़े बड़े अपराधी हैं, क्या आने वाले दिनों में उनसे पूछताछ होगी? उसको पूछताछ के लिए नहीं लाया जा रहा था, वो रायपुर जेल के में एक रायपुर के मामले में उसको जयपुर भेजा गया था, फिर एक झारखंड के कोर्ट में उसकी ट्रायल के लिए उपस्थिति थी, तो उसको उसके लिए लाया जा रहा था, पूछताछ के लिए नहीं लाया। नहीं, रिमांड पर नहीं था, ट्रांजिट पर था वो। और चूंकि वो एक बड़ा सातिर अपराध कर्मी है, इसको ट्रांजिट में लाने के लिए हम लोगों ने एटीएस की टीम भेजी। साधारण पुलिस की टीम नहीं थी, एटीएस की टीम, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसी घटना की, तो जिसके चलते सब हुआ। देखिए ये नहीं, देखिए हम आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी डेथ और एनी दिस थिंग। हम कहते हैं कि अपराध मुक्त राज्य झारखंड होना चाहिए, बस हम इतना ही कहेंगे, शायद हम कुछ नहीं। सर ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए पुलिस की क्या करेगी? किसकी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सब पे सबको पकड़ा जाएगा। अभी हम एसपी हजारीबाग को मैंने बोला है, अभी जो है अमन साव, विकास तिवारी और जो अमन श्रीवास्तव, 3 गैंग जिस एरिया में काम करते हैं, प्लस एक प्रिंस खान का जो अभी जैसे अभी आज कल रात में हजारीबाग धनबाद जेल के में एसएसपी के और डीसी के द्वारा रेड किया गया, उसमें मोबाइल बरामद हुए हैं। उसमें हमें बताया जा रहा है कि प्रिंस खान के सारे रिश्तेदार और सारे दोस्त संबंधी एक ही वार्ड में रह रहे थे। तो मेरा एक ऐसा क्यों, हम लोग देखेंगे इसको। पर अपराध की जो दुनिया है, कहीं झारखंड के जेलों से तो नहीं लिखी जा रही है? कहीं ना कहीं तो जेल के लोग इन्वॉल्व नहीं है अपराध, और ये सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में देखा जा रहा है। आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग को देखो, बाकी देश में देखो, दिल्ली में हत्या हुई है, कोर्ट में हत्या हुई है, जेल में हत्या हुई है। जेल, क्योंकि जेल में अपराधी रहते हैं, और अपराध करना अपराधी की प्रवृत्ति है, वो जेल में रहे, जेल से बाहर रहे, हो सकता है अपराध जेल के अंदर से भी करता हो। अमन साहब के विरुद्ध कितने मामले चल रहे हैं पूरे स्टेट में? 100 से अधिक। सर कोई लाउड एंड क्लियर मैसेज है अपराधियों के लिए? सर मैसेज थोड़े देना, अपराधी पे कार्रवाई करना, मैसेज क्या देना अपराधी? 100%। I'm sure they will be caught. Hopefully, hope is devoid of uncertainty. I'm sure they will be caught. सर अभी आप एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ भी बैठक की हैं जी, कोई टाइम टेकिंग के ऊपर क्या हुआ? समय में भी मांगा गया समय क्या मांग थी उनकी, क्या उनको इनकाउंटर मामले में पुलिस झारखंड पुलिस उसको नहीं, हम देखिए इसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अपराधी अगर भाग रहा पुलिस पर फायरिंग कर रहा है तो उसका जवाब ही होगा। बधाई का कोई उस पर वो नहीं है, ये कोई बधाई का इश्यू नहीं है। अपराधी है, अपराधी अपना अपराध कर रहा है, अपराध के जीवन में जी रहा है, इसमें हम क्या कहें? हम यही कहेंगे कि अपराधियों को पकड़ के जेल भेजना हमारा काम है, बस, नथिंग बियॉन्ड, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि मोटिव क्या। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को मारा, ये देखिए मोटिव क्या हो सकता है, या तो व्यक्तिगत हो सकता है या सरकारी हो सकता है। जहां तक ऑफिशियल पोजीशन की बात है, वहां पर अभी तक कोई ऐसा तथ्य हमारे सामने नहीं आया जिससे कि प्रूफ हो सके कि इसने कोई
व्यक्ति को कोई आर्थिक या शारीरिक या कोई मानसिक किसी को लाभ या हानि पहुंचाई हो, ऐसा कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया। व्यक्तिगत की भी हम लोग जांच कर रहे हैं। ऐसा नहीं क्या कि लगता कोई है और कि भी किसी और टारगेट में कोई और होगा। टारगेट था ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई और है। इसकी अनुसंधान चल रही है, एसपी काफी मेहनत कर रहे हैं। ये केस हमारे लिए एक चैलेंज है और इसमें एसआईटी बनाई गई एसपी के स्तर से, उसमें डीएसपी के स्तर के अधिकारी और बाकी इंस्पेक्टर थानेदार लगाए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में हमको इसका खुलासा करने का। अमन साहू गैंग से रिलेटेड भी कोई मामला है क्या? इससे तार जुड़ा हुआ है क्या? देखिए How the encounter happened? देखिए, मैंने भी एसपी एटीएस को वहां भेज दिया पता करने के लिए। पूरी जानकारी अभी आई नहीं है, आने दीजिए। जैसी सारी जानकारी मेरे को प्राप्त हो जाती है हम आपके साथ में जरूर साझा ये करेंगे। घटना में इनकी भी संलिप्तता थी क्या अमन साहब की? तो मैंने बोला ना कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है इस केस में कि किसके द्वारा किया गया। अभी तो मोटिव भी क्लियर नहीं है और कोई धमकी दी गई है इनको किसी भी के द्वारा, अमन साहब या किसी अन्य के द्वारा, वो भी क्लैरिटी अभी तक हमारे को नहीं है। एक सवाल तो पूछ रहा हूँ। जबकि जो रांची में जो घटना घटी है उसमें क्लैरिटी है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व है वो सब चिन्हित कर लिए गए हैं, उनके फोटोग्राफ और सब हमारे पास में आ गए हैं। परंतु अनफॉर्चुनेटली हजारीबाग वाली घटना में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, ये जो रिपीटेड इंसिडेंट बड़कागांव एरिया में हो रहा है, अदर देन एनटीपीसी ऑफिसर्स प्रीवियसली the other staff that what security you are taking to tighten this? देखिए देखिए सिक्योरिटी जो होती है इट्स एंटायर इकोसिस्टम। उसमें पुलिसिंग भी है, उसमें सीसीटीवी कवरेज भी है, उसमें अपराधियों पर लगाम कसना भी है, उसमें अपराधियों के विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई करना भी है, उसमें व्यक्तिगत सुरक्षा देना भी है। इन सभी मुद्दों पे काम हो रहा है और आज का मेरे आने का उद्देश्य ये है कि जो हमारी खामियां हैं, जो हमारी कमियां हैं, जहां पे हमें काम और करने की आवश्यकता है उस पर हम लोग करें। हम लोगों ने एक डिटेल प्लान बनाया है इसके लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में हमारे को उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। सर, अमन साहब एक अनुरोध है कि उनका एक भाई चला गया तो उसकी पकड़ दकड़ होनी चाहिए, जो कि बहुत जेन्युइन है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे एक उदाहरण दे रहे थे कि एक 2.2 किलोमीटर की एक रोड बनाई गई है जिसमें 100 मीटर के स्ट्रेच पे कोई आदमी, कोई महिला उसको रोक के बैठी हुई है, तो जीएम लैंड को लेकर के। तो ये सब नहीं चलेगा। किसी को, ये तो पूरे सरकारी तंत्र में रोक डालने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, वो क्या रोड का नाम था, 2.1 पैच के हिसाब से उसका नाम ही 2.1 पांडु है, पांडु का है। पांडु का। केरेडारी एरिया में है पांडु का। उसका कुछ नामकरण भी चेंज किया जा रहा था। नामकरण ही 2.1 किलोमीटर पैच के नाम से है। नाम कुछ भी रखो, काम तो होना चाहिए ना। वो रोड बनी है, काम नहीं हो रहा। एनटीपीसी ऑफिसर्स कल रात यहाँ एजिटेट किए हैं, कैंडल मार्च में। They were demanding CBI answer. What you have to say in this regard? What can I say, sir? We are trying our best, and the proof of the cake is in the pudding, in eating it. तो अगर हो जाता है, पकड़ा जाता है तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग कोशिश उम्मीद करते हैं कि पकड़ लेंगे इसको। तो सीबीआई इंक्वायरी कर, हम क्या कह सकते हैं। तो इसको सर, हजारीबाग से बड़कागांव तक बीच में सर कहीं पुलिस चौकी नहीं है। 25 किलोमीटर मुझे बताया गया, ये बात मुझे बताई गई है। मैंने सीसीटीवी से अनुरोध किया है कि अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए, क्योंकि सिक्योरिटी सिर्फ जवान से नहीं होती, टेक्निकल सर्विलांस से भी होती है। अभी भी जो घटना घटी है, इसमें भी जो क्लू मिला है वो सीसीटीवी से ही मिला है। हमारे को जो कौन लोगों ने कैसे अपराध किया है उसका एक मेजर क्लू हमारे को सीसीटीवी से मिला है। आज की तारीख में सीसीटीवी अपराध नियंत्रण के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने एनटीपी से अनुरोध किया है कि आपको अपनी हर जो आपकी कोयला की ड्राइवर, हर गाड़ी पे आप भैया 40 लाख 50 लाख का एक गाड़ी आती है और एक कैमरा 5,000 10,000 का आता है। तो 40 लाख की गाड़ी में अगर कोई 10,000 कैमरा लगाता है तो कोई बहुत खर्चा नहीं है। इसी प्रकार से जो बाकी, लेकिन हम फोर्स भी देंगे। I want to draw your attention. वो जो दादा औरों को भी मौका दीजिए ना, आप तो खाली पूरा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वही आपको बता अच्छा, चलिए बताइए। आज सुबह लगभग 9:30 बजे हमको सूचना मिला कि जो रामगढ़, पलामू जिला के रामगढ़ और चैनपुर थाना जो
बॉर्डर पड़ता है और मेनली जो है वो पीओ जो है हमारा चैनपुर थाना अंतर्गत जो आता है, वहाँ पे जो है एटीएस द्वारा कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को जो है रायपुर जेल से एनआईए के केस में रांची के कोर्ट में पेशी करने के लिए लाया जा रहा था। उसी के क्रम में एटीएस की टीम पे जो है अटैक हो गया था। पहले उनके ऊपर, उनके गाड़ी के ऊपर बम फेंका गया था, उसके बाद फायरिंग किया गया था। वहाँ पे एक उसी रास्ता है, मेन रास्ता जो रायपुर से रांची तरफ जाता है, वहाँ पे कल्वर्ट है और दोनों तरफ जो है जंगल जाली है। उसी के फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोगों द्वारा पहले बम फेंका गया एटीएस की गाड़ी पे और फायरिंग शुरू किया। जवाबी कार्रवाई में जो है अमन साहू, जिस गाड़ी में अमन साहू को बिठाया गया था, उस गाड़ी से जो है जवान इसको लेके नीचे आड़ लेने के लिए उतरा। तब वो जवान के हथियार छीन के जो है वो भागने की कोशिश किया। इसी क्रम में छीना झपटी में जो है हमारे एटीएस के जवान को भी गोली लगा है, वो भी घायल है। वो अभी इस टाइम में जो है वो सदर अस्पताल में जो है इलाजरत है। और वो इंसास राइफल जो छीना गया उससे फायरिंग करते हुए उसके गुर्गो जो उसको मदद करने के लिए आए थे उनके साथ भागने की कोशिश किया। और जवाबी कार्रवाई में जो है एटीएस के ऑफिसर्स और जवान के द्वारा जो फायरिंग किया गया था उसमें उसको गोली लगी और उसका मृत्यु हो गया। कितनी गोली लगी थी मैडम? और वो सब है पोस्टमार्टम के बाद आपको जो है घटनास्थल पर कितने खोखे बने? वो सारा डिटेल्स अपडेट जो है आपको बाद में बताएंगे। अभी क्योंकि वो हम लोग उसका प्रोसेस अभी चल ही रहा है, तो उसको वो सब अपडेट्स अभी बाद में ही अवेलेबल करा पाएंगे। फेंका गया था और थोड़ा जंगली तरफ हम लोगों को जो है कल्वर्ट के पास 2 जिंदा बम भी मिला था। बीडीडीएस टीम रांची से आके बीडीडीएस टीम के द्वारा वो दोनों जिंदा बम को जो है डिस्पोज किया गया है और उसका भी सैंपलिंग करके हम लोग जो है ले लिया। मैडम उसका जो फोटो एक वायरल हो रहा है वो सेफ्टी के लिए है, बिकॉज कुख्यात गैंगस्टर है, उसके सेफ्टी के लिए जो है हथकड़ी के साथ रस्सी बांधते हुए, क्योंकि कभी कभार ऐसे भी घटना होता है हथकड़ी खोलते हैं या बिना रस्सी के जो है बातें ऐसे सामने आए हैं कि लोग एस्केप करने का ज़्यादा कोशिश करते हैं। वो एक प्रिकॉशनरी मेजर है, बिकॉज ही इज अ ड्रेडेड गैंगस्टर, तो इसी के लिए प्रिकॉशनरी मेजर के द्वारा जो है उसको किया गया है। जिन्होंने बम फेंका गाड़ी पर पूरा एफआईआर रजिस्टर करके हम लोग इसका अनुसंधान और जांच करेंगे। और अभी तक जो है हम लोगों को किसी का नाम सामने नहीं आया है, बट आज पहला दिन है, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, इन्वेस्टिगेशन जो शुरू किया है। जैसे जिसका नाम आ जाएगा अपडेट मीडिया को देंगे। ऐसे अपराधियों का ऐसे ही हश्र होता है कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस को चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूँगा कि और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है, तो एक तो एनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। प्रशासन को देखना चाहिए। कल आप कह रहे थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, आज हिम्मत दिखाई, देखो हिम्मत तो अच्छा बात है। हमने कहा कि भाई अपराधियों का यही हश्र होता है। अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाती है और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं तो कोई गलत नहीं होता है। कोई पुलिस हाथ पर हाथ धारे तो नहीं रही। कल तक यूपी मॉडल और योगी मॉडल की आलोचना करने वाले आज उसी राह पे चल पड़े। आप सही मानते हैं सर? सही मानते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि अपराधियों का यही हश्र होता है भाई। इस बात के लिए कि उसको इनकाउंटर किया तो आप तो उसको सारा सुरक्षित करके ला रहे हैं। आप सारा सुरक्षित के जिम्मेवार भी आप ही का है। अरे इनकाउंटर कहाँ से बात आ गई? इनकाउंटर क्या है? तो कोई राज साबित होकर खुलने वाली थी और इसीलिए इस तरह का भी हो सकता है। इसीलिए सीबीआई से इसको जांच करना होना चाहिए। माफियाओं का यही हद होता है। अब लोग देखिए इस दिशा से बोला है, हम आपके भाई इसमें कहीं कुछ हो सकता है, इसीलिए जांच होना चाहिए। झारखंड में योगी मॉडल या फिर कानून का राज? कानून का राज नहीं। आप पहले है कि डीजीपी आपका स्वीकार कर चुका है जेल से सूत्रपात है, हो सकते है इसीलिए जांच करने क्यों हम मांग कर रहे हैं। जांच होना चाहिए। कहीं क्यों इस तरह था? आप सिक्योरिटी करके ला रहा, अखंड आप नहीं किया, अखंड नहीं जाता था, दौड़ रहा था, हम इनकाउंटर कर दिया।
आप कस्टडी से आप ला रहे हैं, आप सारा सिक्योरिटी की व्यवस्था से। एक सवाल है, आप ही को मीडिएटर बना रहा है क्या? देखिए इनकाउंटर, देखिए जो क्राइम करके जा रहा है, हम दौड़ा के पास उस समय इनकाउंटर बोलते हैं। ये कस्टडी से आप ला रहा है, जेल से ला रहा है, सारा सिक्योरिटी व्यवस्था है। और उस जगह इनकाउंटर तो जांच का विषय ही होगा। हो सके उनसे बहुत कुछ बात निकल सकता। आप क्यों ना लेके आ रहा है? कुछ जानने के लिए न निकल रहा, साजिश लग रहा है आपको दादा। इसीलिए तो जांच हम मांग कर रहे हैं, इसमें जांच होना चाहिए। चल आप घर वापसी की सोच रहे हैं क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ऑफर लगातार आ रहा है। अरे आप ही तो शायद मीडिएटर बनाया होगा। बात कीजिए ना, लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं है। आज बीजेपी ही खुद कर रहा है ये सब, जेल से सूत्रपात रहा है, फिर भी हो रहा है। अब जानते हैं उसको तो कार्रवाई करना चाहिए। चलिए इसको जांच होना चाहिए। अच्छा दादा, बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष जब बनाया गया था, आप उसमें शामिल किसी का नाराज नहीं है। हमारा आंधी तूफान चल रहा है। अब कुछ महीना के बाद फिर आप लोग देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। मतलब बधाई दिए उनको आप? बधाई दिए, आज भी दिनों बात किया। नॉलेजेबल है ना, आंधी तूफान की खत्म आप देखते रहिए ना, इस राज का सारा बात सामने रखने जा रहा है। थोड़ा टाइम आप लोग को हमको देना। बड़ा खुलासा करेंगे होगा। अरे हम संघर्ष से पैदा हुआ है, हम कोई थोपा हुआ है आदमी नहीं। जहाँ भी रहेंगे अच्छा देश का, देश के लिए काम करेंगे। बाद भी पत्रकार या मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिली है कि अमन साहू एक एनकाउंटर में मारे गए हैं। विस्तृत जानकारी अपेक्षित है, भी उम्मीद है कि विस्तृत जानकारी थोड़ी देर में मिल जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। झारखंड की धरती पर कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करेगी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। आज की घटना किन कारणों से हुई, कैसे हुई, निश्चित रूप से इसकी जांच भी होगी। और मैं यह मानता हूं कि यदि किसी अपराधी का मनोबल इतना बढ़ जाए कि वो राज्य के प्रशासन और राज्य की पुलिस को चुनौती बनता है, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। और यह निश्चित रूप से एक संदेश है राज्य के उन तमाम वैसे लोगों को, उन वैसे आपराधिक चरित्र के लोगों को, कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोई भी कोशिश राज्य सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी और जो विधिसम्मत होगा राज्य सरकार वह करेगी। इस इनकाउंटर माननीय कह रहे थे कि यूपी मॉडल नहीं चलेगा, बुलडोजर मॉडल नहीं चलेगा, और ऐसे में सूचना आ जाती है कि एनकाउंटर होता है, वही यूपी मॉडल को प्रदेश में योगी मॉडल वही अपनाया रही है झारखंड पुलिस। मैंने यूपी मॉडल शब्द नहीं कहा था, और जो माननीय शब्द आप कह रहे हैं वो मैंने ही कहा था। मैंने कहा था कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। अरे भाई, कौन साधु संत का काउंटर हुआ? आतंकवादी और गुंडे का तो काउंटर हुआ है। गुंडों का यही हाल होना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति आ गया? एकदम बधाई दे रहा हूँ, 200% तरीका सही, जो जैसा उसको वैसा, एकदम तरीका सही। बिल्कुल यूपी मॉडल आना चाहिए था, पहले लेट करके थोड़ा सा। मुख्यमंत्री को इसी स्टाइल में काम बिल्कुल इसी स्टाइल से काम करना चाहिए, पूरा सदन उसके साथ है। बिल्कुल कि ये कल अगर ऐसा स्टाइल रहा तो आने वाले दिन में झारखंड में ना बहु बेटियों की आबरू लूटी जाएगी, ना ही यहाँ उद्योगपति, ना व्यवसायी, ना बाहर से आए हुए कोई भी आदमी का जान गंवाना पड़ेगा। सभी सुरक्षित रहेंगे। ऐसा ही स्टाइल में झारखंड में चलना पड़ेगा, तभी झारखंड में अमन और चैन रह सकता है। अच्छा, कल डीजीपी ने जो बात कही थी कि जेल से सारा डीजीपी ने जो बात कही, आज उनके बात को हम लोग आज भूल जाते हैं। आज उन्होंने जो एक्शन दिखाया, मर्दों वाली बात दिखाया, झारखंड का हिम्मत वाली बात दिखाया, ये जज्बा उनके में कायम रहे, ये हम उनको आग्रह करते हैं। दादा कानून और अदालत क्या करेगा फिर? अब मेरे से उनका कोई गिला शिकवा नहीं, बस इसी स्टाइल में आप रहे। कोई गिला शिकवा नहीं, जो जैसा है उसको वैसा ही सजा मिलना चाहिए। हमारा कहना है कि उसको अगर यहाँ के नौजवानों का, उद्योगपतियों का, बहु बेटियों का इज्जत लूटने में देर नहीं लगता तो उससे हमारे क्या मोह माया है।
जिसको जैसा उसको वैसा सजा मिलना चाहिए। रायपुर से लाने के क्रम में अमन साहू का एनकाउंटर, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं आप सवाल उठा रहे जवाब दे दिया सरकार। डीजीपी ने जवाब दिया। अभी पता चला है और किस तरह से हुआ क्या हुआ पूरी बातें अभी तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन चलिए सरकार जो भी कर रही है, अगर कानून तोड़ने वालों को खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी तो हम लोग की सहमति रहेगी सरकार के साथ। और क्या सही मान रहे हैं? और जो गैंगस्टर देखिए कानूनी तरह से अगर कोई बात हो तो उससे हम लोग सपोर्ट करेंगे, गैर कानूनी तरीके से हो तो उसका जरूर विरोध करेंगे। क्या बीजेपी इसे सपोर्ट करती है यूपी के बॉर्डर को जिस तरह से इनकाउंटर हुआ? देखिए पूरी बातें अभी आ जाने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या करते हैं। जस्ट तुरंत आई, पूरी बातें अभी तक नहीं आई। फेसबुक और सोशल मीडिया के द्वारा भी कुछ हम लोगों ने अभी देखा है, पूरी बातें आएंगी उसके बाद हम बातें करेंगे। घटना में शामिल होता है और होगा तो हसरा ऐसे ही होगा। लोग कह रहे हैं झारखंड में भी यूपी मॉडल अपनाया जा रहा है। देखिए यूपी मॉडल या झारखंड मॉडल, राज्य में शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए और शांति व्यवस्था कायम नहीं होगा तो राज्य अस्थिर रहता है। विधायक जो है सब बधाई दे रहे हैं, एनकाउंटर के हम पक्ष में नहीं है। शांति बहाल करने के लिए सरकार को जो भी हथकंडा अपनाना पड़े वो सरकार अपनावे। विपक्ष बधाई दे रहा है, बोल रहा है कि अब मर्दों वाला काम किया। विपक्ष तो हाँ में भी ना में भी दोनों में है, तो विपक्ष को भी धन्यवाद। अगर वो हम लोग को बधाई दिया है तो उसको हम बहुत बहुत थैंक्स बोल देंगे। विपक्ष तो बोल रहे हैं कि यूपी मॉडल पहले लाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े कर रहे थे, अब देखिए किस तरह से यूपी मॉडल को अपनाते हुए एनकाउंटर किया गया, क्या देखें? देखिए ये जिम्मेवारी राज्य सरकार और प्रशासन की है। अगर दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, व्यवसायी पर हमला हो रहा है, डीजीएम एनटीपीसी पर हमला हो रहा है, तो क्या विपक्ष की भूमिका के रूप में हम लोग जवाब उठाने के लिए भी तैयार नहीं रहे? अगर अपराधी पर गोली चलती है, इनकाउंटर होता है, ये तो रूटीन प्रोसेस है। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और बेधड़क अपराधियों पर लगाम लगाना चाहिए। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में अपराधी बेलगाम है, भय नहीं है, डर नहीं है, इसीलिए इस तरह की घटना घट रही है। और अगर कानून अपना काम करती है तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो इसका स्वागत कर रहे हैं जो इनकाउंटर। देखिए किस परिप्रेक्ष्य में क्या घटा है पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना राज्य सरकार का जिम्मेवारी है। देखिए अनौपचारिक तरीके से मुझे भी अभी सूचना मिल रही है कि ये जो अपराधी था उसको एक जेल से दूसरे जेल ले जाया जा रहा था और उसके भागने के क्रम में उसके साथ ये हादसा हुआ है। मगर खैर अपराधी होता है और अपराधी फरार नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेके गंभीर दिनों दिन होते जा रही है, ये सरकार के लिए भी एक सकारात्मक चीज़ है। मैडम इस तरह का हादसा तो यूपी में होता है, भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बुलडोजर नीति। यूपी में किनका सरकार है? यूपी में किनका सरकार है? बाबूलाल बोल रहे हैं कि यही हश्र होना चाहिए माफियाओं का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस बात में तो उनसे हम भी सहमत हैं। कहने नहीं, देखिए बस वही चीज़ नहीं है। अब जो घटना घटी है, पुलिस ने अपना काम किया है, ये चीज़ हम लोगों को देखना चाहिए। कल डीजीपी ने जिस तरीके से कहा मैडम, और जो सीपी सिंह थे और तमाम लोग थे वो सवाल उठाने लगे, क्या लग रहा है कि ये उसी का रिएक्शन है क्या? देखिए किसी भी अपराधी पे कार्रवाई होना चाहिए। अब वो भाग रहा है, भाग के फरार हो जाता तो भी डीजीपी बदनाम, तो भी सरकार बदनाम। अब उस पर कार्रवाई हुआ, भाग रहा था तो उसको जो भी है हादसा हुआ तो उस पर भी ये लोग सवाल करते हैं। पहले मन बना ले कि ये क्या चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, उसमें सरकार का साथ देना चाहते हैं या लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ाना चाहते हैं।
अभी भी मैडम लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया जा रहा है, तो कैसे रुकेगा, लगा इस पर कंट्रोल कैसे लगेगा, ये इस पर चिंता करेगा। सरसों यही लोग बांट रहे हैं। अपराधियों को ये चेतावनी है। नहीं, मैंने ये हमारी सरकार गंभीर है इस पर, जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त से कार्रवाई। अच्छा दादा, यूपी मॉडल को आप लोग अपना रहे हैं, यूपी में भी ऐसे ही होता है। झारखंड में भी यूपी मॉडल ही चलेगा और योगी मॉडल ही चलेगा। भाजपा के लोग बोल रहे हैं गाड़ी पलटती है, फेक इनकाउंटर आप लोग सवाल उठा रहे थे, दादा बोल रहा फेक इनकाउंटर है भाजपा का। नहीं, ये जो कुछ भी सामने में बात आ रही है, निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर के जहां अभी ये घटना घटी है, इस मामले को लेकर मैं पुनः बोल रहा हूं, सरकार गंभीर है। जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अमन साहू एक गैंगस्टर था और जिस परिस्थिति में वो मारा गया उसको पुलिस छत्तीसगढ़ से लेकर आ रही थी। रायपुर जेल में वो बंद थे और पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग भी दी गई है कि बम चली पुलिस की गाड़ियों पे, वो भागने का कोशिश किया, उसमें फायरिंग हुई, वो मारा गया। इसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ होना चाहिए। कोई महान आदमी तो नहीं मारा गया, एक वैसा आदमी मारा गया जिसने झारखंड की ना जाने कितने माओं के गोद को सुना किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितनी बहनों को विधवा किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितने मूलवासियों की हत्या की। झारखंड की अर्थव्यवस्था को खराब जा रहा है कि यूपी मॉडल अपना रहे हैं आप लोग। देखिए, यूपी मॉडल जब यूपी में चले तो बहुत अच्छा। विकास दुबे जब गाड़ी पलटे और विकास दुबे भागने की कोशिश करे, उस पर यूपी पुलिस कार्रवाई करे तो बहुत अच्छा। और जब झारखंड पुलिस ने कार्रवाई किया, झारखंड पुलिस को शाबाशी देना चाहिए। तो परसों यही विपक्ष खड़े होकर गौरव की हत्या पर शोक मचा रहा था, हल्ला कर रहा था। आज यही विपक्ष अमन साहू की एनकाउंटर पे सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष चाहते क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। बाबूलाल जी प्रशंसा की, बोले बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जिस परिस्थिति में वो घटना घटी है, आगे भी अगर कोई क्रिमिनल ऐसी चीजों को अंजाम देने के लिए कोई साजिश रचता है तो कम से कम उसमें डर पैदा होगा। और झारखंड पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए, झारखंड पुलिस के सभी टीम मेंबर्स को शाबाशी देनी चाहिए जिन्होंने चुनौती की तरह उसे ढेर किया और साजिश को नाकाम किया। झारखंड की जो विधि व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था थी, उसके तहत बहुत सारे प्रश्न आए दिन खड़े हो रहे थे। अखबारों के जरिए से हमें सभी माध्यमों से पता चल रहा था कि विधि व्यवस्था जो है कितनी ठप होती चली जाए। और अचानक से ऐसी खबर आती है कि एक कुख्यात जो है अपराधी, जिसका एनकाउंटर हमारी झारखंड पुलिस करने में सफल होती है। और बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये हमारी बहु बेटियों की रक्षा का पहला कदम होगा। अगर ऐसे ही एनकाउंटर हमारे झारखंड पुलिस करते रहे तो निसंदेह जो अपराधी जिनका मनोबल बढ़ा हुआ है वो तुरंत वहीं पे परास्त हो जाए। कल डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि जेल से जो है माफिया बड़े अपराध को जो है वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने 3 अपराधियों का नाम बताया था जिसमें से अमन साहू का एनकाउंटर हो गया। 2 अपराधी अभी भी बचे हुए हैं, एक अमन श्रीवास्तव और दूसरा विकास तिवारी। तो क्या इन दोनों के साथ भी यही सलूक होना चाहिए? देखिए, अगर कोई कानून व्यवस्था को के साथ खिलवाड़ करेगा तो उनके साथ तो यही हर्ष होना ही चाहिए क्योंकि बेहद जरूरी है। और मैं तो चाहती हूँ जो 2 अपराधी अभी इस से अभी हटे हुए हैं तो उनके साथ भी यही झारखंड पुलिस को करना चाहिए। और जैसे आपने कही कि जेल के अंदर से ये सभी चीजें जो तैयार होती हैं तो ये तो चिंता का विषय है। हमारे पुलिस प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो जेल से ऐसे सिंडिकेट को चला रहे हैं। और बस यही कहना चाहूंगी कि हजारीबाग जेल में विकास तिवारी रह करके वहां से 10 लाख से 20 लाख रुपए तक देने की सूचना थी। 10 लाख से 20 सत्रह जिला में जितना भी हो रहा है, सबसे बड़ा क्रिमिनल तब यहाँ बैठा हुआ है। एनटीपीसी भी काफी शोषण कर रही है, तो घर घास दे रहा है। उसके बाद जिस तरीके से गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ वैसे ही मतलब उत्तर प्रदेश में जैसे होता है यहाँ भी गैंगस्टर का निश्चित रूप से होना चाहिए। डीजीपी साहब को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इन्होंने एक्शन मोड में आया है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये हत्या हुआ इसका ये तो दुखद चीज है, लेकिन ये हत्या से लोगों में खुशी है एक तरह से। आपको मैं बता दे रहा चाहता हूँ, बड़का लोग बहुत से लोग रिएक्शन में। निश्चित रूप से दुर्दांत अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, लेकिन उससे बड़ी चीज है कि हजारीबाग जेल में विकास तिवारी रह करके वहां से 10 लाख से 20 लाख रुपए तक देने की सूचना थी। 10 लाख से 20 लाख रुपए वहां जेलर और सुप्रिंटेंडेंट को दे करके और वहां से
संचालन जो कर रहा है फोन के द्वारा, और भुरकुंडा, पतरातू, बड़का गांव, ये रामगढ़, हजारीबाग, चतरा जिला में जितना भी हो रहा है, सबसे बड़ा क्रिमिनल तब यहाँ बैठा हुआ है। इसका खत्म होना चाहिए। ये सबसे बड़ा कैंसर है इन लोग, देश के लिए, राज्य के लिए भी, गांव के लिए। लोग दहशत में है और इन लोग को हर जगह इन लोग का अड़ाता है। और इसमें जो है आज एनटीपीसी का जो डीजीएम जो है का हत्या हुआ है, इसका मैं निंदा करता हूं। लेकिन सबसे पहला चीज है, एनटीपीसी भी काफी शोषण कर रही है। ये उपज जो है एनटीपीसी के लोगों को सोचना चाहिए कि गरीबों को क्या कर रहा है, जमीन छीन रहा है, बिना मुआवजे दिए घर धांस दे रहा है। उसके बाद वहां पर जो है सो अन्याय कर रहा है, लोगों को केस का भय दिखा करके वहां जमीन लूटा जा रहा है, जमीन का कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है, न रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है, न रिसेटलमेंट किया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा ये घटना का ये सूत्रधार है इसका। झारखंड डीजीपी हजारीबाग पहुंचे हैं क्या? जिस निश्चित रूप से डीजीपी अगर रिव्यू कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या चाहिए, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हम चाहते हैं कि अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, और जो भी लोग अमन साह तो वहां से लागे, लेकिन अमन साह को जो गैंग जो बाहर खड़े हुए उन लोग को सफाया मेन है। और दूसरा चीज है कि यहाँ पर जो विकास तिवारी जो जेल में बैठ करके ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है यहाँ पर, इसको सफाया होना चाहिए। ये पूरा गैंग का जो जितने गैंग है, क्योंकि अपराधी तो किसी समाज का अंग तो है नहीं, इन लोग तो अपराधी को कोई इसका सामाजिक ताना बाना नहीं है। इसको अपराध करेगा, इसको उसके लिए कुछ समाज से मतलब है, ना कोई पब्लिक से मतलब। इसको पैसा चाहिए, इंट्रोशन चाहिए। तो एक्सटॉर्शन करके जो इन लोग पैसा उगाही अरबों खरबों का, इन लोग सारा संपत्ति को जब्त होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ जेल के अंदर से सब पूरा निश्चित रूप से वहाँ जेलर सुप्रीटेंडेंट को पैसा देकर के डेली फोन वहां से आता है। हम लोग को खबर आता है कि हम लोग को धमकी दिया जा रहा है, भैया क्या करें, कितना हम लोग लेटर लिखे, चिट्ठी लिखे। आज उसके साथ जो है भुरकुंडा, पतरातू में वहां पर गज्जू साह मिला हुआ है रेलवे साइडिंग से। रेलवे साइडिंग में चारकोल मिला करके, वहां कोयला मिला करके लोग सप्लाई कर रहा है। अवैध कारोबार उड़ी मारी से लेकर के आप देखिए, उड़ी मारी कोयला सीधा उठता है, सीधे रेलवे साइडिंग में जाता है। ये सब संचालित कर रहा है। इसमें कौन कौन लोग हैं, कोयला माफिया लोग भी इसमें शामिल है, लोग पैसे दे रहे हैं इन लोग को। इन लोग को भी सजा मिलना चाहिए, इन लोग को भी जेल के सलाखों के पीछे रहना चाहिए, इन लोगों को संपत्ति सब जब्त करना चाहिए, तभी ये सब समाप्त हो रहा है। एक तो समाप्त करने नहीं होगा। ये निश्चित रूप से ये शुरुआत हुआ है। डीजीपी साहब को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक्शन मोड में आया है, और ये एक्शन बरकरार रहना चाहिए, और ये पूरे नेक्सस को एकदम समाप्त करना चाहिए। कहना है कि जिस तरीके से गैंगस्टर का इनकाउंटर हुआ, वैसे ही मतलब उत्तर प्रदेश में जैसे होता है, यहाँ भी गैंगस्टर का निश्चित रूप से होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। यहाँ पर जो जिस तरह से फोकस है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर आए हुए कोल कंपनियों भी कम अपराधी नहीं है, इन लोग भी अपराध कर रहे हैं। इन लोग, आप गरीबों को देखिए जाकर के सिसक रहा है, लोग बिना मुआवजे दे घर धास दे रहा है। तो एनटीपीसी अभी बड़का गांव में जो है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये हत्या हुआ, इसका ये तो दुखद चीज है, लेकिन ये हत्या से लोगों में खुशी है एक तरह से। आपको मैं बता दे रहा चाहता हूँ, बड़का लोग, बहुत सारे लोग रिएक्शन में आप जब पूछिए, उन लोग बोल रहे हैं नहीं, एनटीपीसी के जो ये घटना हो रहा है, इन लोग हम लोग सबको दबा रहा है। विस्थापन की तरफ आप निश्चित रूप से विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और विस्थापन के मुद्दा पर कोई भी नहीं संज्ञान लेता है।